16 नंबर, 14 नंबर, 13, 12 माइदयाल बिल्डिंग तक, राम चौक तक और इधर रामचंद्र स्कूल की तरफ जो एरिया है वो पानी से पिछले 10-15 सालों से वंचित है। उसके लिए लगभग 1.25 किलोमीटर 1200 मीटर के आसपास ये लाइन डलवा रहे हैं ताकि उनके घर तक, हर घर तक नल से जल पहुंच जाए। खुशी खुशी भाई कोई कम से कम एक MLA ऐसा तो है जो काम करा रहा है। नहीं तो 16 से लेकर 9 तक पानी की दिक्कत थी। अब पानी आ रहा है, मतलब आएगा तो और ज़्यादा खुशी हो जाएगी। बहुत बढ़िया काम हो रहा है साधनगर में, और ये विकास की गंगा जो आज कुलदीप जी ने मुहूर्त उद्घाटन किया है साधनगर वासियों के लिए, ये बहुत बड़ा काम है। पिछले 10-12 सालों से साधनगर की जनता पानी को लेकर बहुत त्रस्त थी कि पानी के बगैर हमारा कोई भी घर जल के बन न रहे। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार की योजना है जो कि आज तक पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये तो स्कूटी पे घूमते हैं हर गली गली और सबकी सुनते हैं। ऐसा ही लगता है जैसे घर के ही आदमी। घर के ही आदमी। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी पालम विधानसभा के प्रधान चौक पर है, जहां पानी की पाइपलाइन का आज उद्घाटन किया गया है। और चेहरों पर खुशी एक बार कैमरामैन दिखाए। लोगों ने लड्डू बांटकर, विधायक को माला पहनाकर इसकी खुशी जाहिर की है, क्योंकि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं और यहाँ पानी पाइपलाइन के लिए उद्घाटन किए जा रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? पूरा प्रोजेक्ट क्या है, कहाँ से कहाँ तक लाइन डलेगी और कितने लोगों को इसका फ़ायदा होने वाला है? देखिए, ये साधनगर पार्ट 1, इसमें 16 नंबर, 14 नंबर, 13, 12 माइदयाल बिल्डिंग तक, राम चौक तक और इधर रामचंद्र स्कूल की तरफ जो एरिया है वो पानी से पिछले 10-15 सालों से वंचित है। कहीं ट्यूबवेल का साधन हो रहा है, लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच रहा। उसके लिए लगभग 1.25 किलोमीटर 1200 मीटर के आसपास ये लाइन डलवा रहे हैं ताकि उनके घर तक, हर घर तक नल से जल पहुंच जाए। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है और हमारी दिल्ली की CM रेखा गुप्ता जी ने भी ये डिसाइड किया है, सोचा है, और हमने मैनिफेस्टो में भी इस बात को लिया है, हम हर घर जल से नल लेके जाएंगे। तो उसी को लेकर ये काम किया जा रहा है। और जहाँ तक पानी आ रहा है वहाँ तक इसको नहीं जोड़ेंगे, उससे आगे जहाँ पानी नहीं आ रहा उन लोगों को इस लाइन से आगे कनेक्शन देंगे। सर, विधायक फंड से कितने फंड का हो रहा है? देखिए, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट तो मेरे ख्याल में 75-80 लाख के आसपास आई थी, लेकिन ये 46 लाख रुपए का लगभग ये काम है। 1200 मीटर के आसपास 8 इंची की लाइन है ये। और ये यहाँ से सीधी राम चौक मंदिर से फिर यूटर्न लेके जाट धर्मशाला, राधिका स्वीट जिसको बोलते हैं लोकेशन, वहाँ तक ये लाइन डलेगी। सर, पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है, लेकिन जहाँ पहले से लाइन डली हुई है वहाँ पानी नहीं आ रहा है, लोग जूझ रहे हैं। ऐसा नहीं है, गर्मी के दिनों में थोड़ी सी कमी हर साल होती है, लेकिन जो हमारा विज़न है किस साल में, जैसे द्वारका प्लांट भी पानी बढ़ने की हमें उम्मीद है, जैसे तैयारी चल रही है, हिमाचल से हरियाणा से पानी भी बढ़ भी रहा है, तैयारी चल रही है, तो उसको हिसाब को देखते हुए एडवांस में हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं कि भाई ये पानी वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचता। इस चीज़ को लेकर हमने ये लाइन डलवाई है, इसी से सारी गलियों को हम कनेक्ट कर देंगे। प्रयास ये है कि हर घर तक पानी पहुँचे, स्वच्छ पानी पहुँचे, इस प्रयास को लेकर काम कर रहे हैं। अभी शिकायत मिल रही है सर पानी की शिकायतें हैं अभी, लेकिन 2-4 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। काफ़ी बहुत कुछ सुधर भी गया है। 8-10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तक बहुत ज़्यादा दिक्कत रही है और मुझे लगता है हर गर्मी में दिक्कत है। मतलब मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूँ, मेरे घर पे भी नहीं रहा है पानी। अभी 1-2 दिन से थोड़ा बहुत कुछ आने लगा है कि भाई थोड़ा काम चल रहा है। तो मैं सबसे निवेदन भी करूँगा कि थोड़ा सा सहयोग करें आप सब भी, क्षेत्रवासियों से भी। भाई गर्मी के टाइम में थोड़ी दिक्कत आती है, आप सहयोग करें। हमारा प्रयास ये है कि हम इस साल के अंदर, आने वाले साल के अंदर हर घर तक स्वच्छ जल हम लेके जाएंगे। ये पूरी दिल्ली की समस्या है सर। टैंकर भिजवाए जा रहे हैं जहाँ दिक्कत आ रही है। ये टैंकर तो ओबियसली जहाँ पे भी जो रिक्वायरमेंट है, जल बोर्ड के माध्यम से जो भी कुछ हम सुविधा दे सकते हैं, हर घर तक हम सुविधा पहुँचाने का प्रयास करते हैं। टैंकर्स भी पालम विधानसभा में तो रोजाना मेरे ख्याल में 400 पॉइंट रोज के जा रहे हैं, 400-450 पॉइंट। तो बहुत एरिया में तो पानी नहीं है। महावरी के लिए जैसे वार्ड है, पालम का विधानसभा कुछ हिस्सा है, साधनगर में भी कुछ हिस्से में पानी नहीं आता है। तो जहाँ पे भी ज़रूरत है वहाँ टैंकर तो देना ही पड़ेगा। पानी तो सबका मूलभूत ज़रूरत की चीज़ है, वो तो सबको हमको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। और लोगों से बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? उद्घाटन आज किया गया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी जब से रेखा गुप्ता सरकार बनी है और हमारे पालम विधानसभा से जब से भाई कुलदीप सोलंकी जी विधायक बने हैं, पानी की समस्याओं को लेकर और वैसे भी कई समस्याओं को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं ये। अभी जितना प्रयास इनसे हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी रेखा गुप्ता की सरकार के अंदर विधायकों को अपनी जनता के लिए इतना फंड दिया गया है
कि पानी के बगैर हमारा कोई भी घर जल के बन न रहे। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार की योजना है, जो कि आज तक पूरा प्रयास किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमारी कैलाशपुरी से मैं जुड़ूँ, मैं कैलाशपुरी में पानी नहीं था, लेकिन भाई साहब ने 3-4 दिन पहले अपना पानी का काम किया, पाइपलाइन डाली और वहाँ पानी आना शुरू हो गया है। कुछ इलाके रहे जो टाइम लगेगा, लेकिन पूरा प्रयास है हमारे विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का और भाई कुलदीप सोलन जी का। और विकास के मामले में भाई साहब ने पार्लियामेंट विधानसभा के अंदर आज की तारीख में विकास की लहर है इस टाइम। सर, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। यहाँ विधायक जी उद्घाटन कर रहे हैं पानी की पाइपलाइन का। कितनी खुशी है, कितना उत्साह है? खुशी खुशी है भाई, कोई कम से कम एक MLA ऐसा तो है जो काम करा रहा है। नहीं तो 16 से लेकर 9 तक पानी की दिक्कत थी। अब पानी आ रहा है, मतलब आएगा तो और ज़्यादा खुशी हो जाएगी। कम से कम पानी तो चाहिए हर आदमी को। क्या नाम है सर? मेरा नाम श्रीपाल सिंह है, मैं एयरफोर्स से रिटायर हूँ। श्रीपाल जी, कितनी पानी की किल्लत हो रही, कितनी समस्या आ रही थी, अब लाइन डालने का उद्घाटन हो गया, कितनी खुशी है? देखिए, गर्मी में 10-15 दिन से थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन अभी नॉर्मल आने लगा है पानी। और यहाँ पे जो विकास कार्य चल रहे हैं, ये उसी कड़ी में एक आज जो पानी की लाइन का उद्घाटन हुआ है, बहुत अच्छी पहल है। देखिए, हम किसी पार्टी से बायस नहीं है, ना आम आदमी से, ना कांग्रेस से, ना किसी से, लेकिन हम विकास को सलाम करते हैं, है ना। वही काम यहाँ के जो माननीय विधायक जी हैं श्री कुलदीप सोलंकी, वही काम कर रहे हैं। पहले सीवर की लाइन डलवाई और अभी पानी की लाइन कंटिन्यू कराई है। ये बहुत अच्छी पहल है और सभी आसपास की सारी गलियों वाले बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। क्या नाम है सर? हनुमान भारद्वाज। कितनी दिक्कत पानी की थी और अब कितनी खुशी है कि हमारी साइड के अंदर पानी की इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हमारा तो प्रधान चौक से लगता हुआ है, बराबर पानी आ रहा था। गली नंबर 8 में 9 में उधर प्रॉब्लम थी, लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है कि पानी की समस्या हम हल कर देंगे। तो ये पानी की जो समस्या भाई साहब ने उद्घाटन किया है, इससे मेरे विचार से 100% हल हो जाएगी और भगवान की कृपा से बढ़िया काम करेगा। ओवरऑल कैसा काम कर रहे हैं विधायक काम जी? देखो, विधायक जी नंबर 1 कर रहे हैं। 100% 100% नंबर देता हूँ मैं, क्योंकि मैं इनको काफ़ी टाइम से जानता हूँ। बहुत बढ़िया आदमी, बढ़िया नेता है इनका, और धार्मिक आदमी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पब्लिक भी खुश है। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं भाई। कैसा काम हो रहा है सर? बहुत बढ़िया काम हो रहा है सादनगर में। और ये विकास की गंगा जो आज कुलदीप जी ने मुहूर्त उद्घाटन किया है सादनगर वासियों के लिए, ये बहुत बड़ा काम है। पिछले 10-12 सालों से सादनगर की जनता पानी को लेके बहुत त्रस्त थी। आज ये 8 इंची लाइन का जो मुहूर्त हुआ है, इससे सादनगर क्षेत्र की जनता को बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप लोग कह रहे हैं काम बहुत बढ़िया हो रहा है, विकास की गंगा बह रही है। कई जगहों पर हम देख रहे हैं, कुछ न्यूज़ चैनल वाले प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं, पानी को लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? देखो, ये तो राजनीतिक है, हर आदमी की अपनी वो है, वो कुछ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश है, लेकिन ओवरऑल विधायक जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं इस क्षेत्र के लिए। कैसा काम हो रहा है क्षेत्र में? बहुत बढ़िया काम हो रहा है जी, और आगे भी उम्मीद है कि होता रहेगा। लोगों को काफ़ी राहत मिली है। पानी आ रहा है घर में? पानी आ रहा है, अब आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था। 2-3 साल से बहुत परेशान थे। अब विधायक जी ने लाइन डलवाई तो उससे काफ़ी राहत मिली है लोगों इतनी खुशी है, विधायक जी खुद ग्राउंड पर पहुंचकर उद्घाटन कर रहे हैं। को। ये तो स्कूटी पे घूमते हैं हर गली गली और सबकी सुनते हैं, तो ऐसा ही लगता है जैसे घर के ही आदमी हैं। घर के ही आदमी हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और क्या कुछ कार्य हो रहे हैं विधानसभा में? सड़कें भी बन रही हैं, लाइटों की तो भरमार हो रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और जल बोर्ड का इतना बढ़िया काम हो रहा है, जहाँ पानी नहीं पहुँचता तो वहाँ भी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, 5 रुपये में खाना। आप भी आओ सर, इधर आओ। इधर ही रहते हो आप? यहीं कहीं घर है के आसपास? हाँ जी, यहीं पर ही है प्रधान चौक। पानी की दिक्कत आ रही थी? नहीं सर, हमें तो थोड़ी सी आ रही थी, लेकिन अब जो दूसरी लाइन डल रही है उससे बिल्कुल दिक्कत दूर हो जाएगी हमारी। दूर हो जाएगी। खुश हैं विधायक के कार्यों से? बहुत खुश है सर, विधायक के कार्य से भी और बीजेपी के कार्य से भी बहुत खुश है सर। तो कैमरामैन हमारे ऐसे घूमते हैं जैसे पहले विधायक बनने से पहले भी ऐसे ही रहते थे, और आज भी वही है। इनके अंदर कोई बदलाव नहीं है, कार्य करने का बदलाव जरूर आया है। कार्य बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ जी। तो कैमरामैन एक बार जेसीबी दिखा दे। इस सरकार की खास बात यह है कि जैसे ही नारियल फूटता है विकास का, तुरंत कार्य शुरू हो जाता है। जेई सब कुछ इंजीनियर्स वगैरह साथ रहते हैं हर कोई, और तुरंत कार्य शुरू हो जाता है। और लोगों से पूछते हैं, क्या नाम है जी? मेरा नाम अमरजीत है और मैं गली नंबर 8 में रहता हूँ। कैसा कार्य हो रहा है? कार्य बहुत अच्छा हो रहा है। अभी हमारी गली में पिछले 15 साल से पानी नहीं आता है, जिसकी लड़ाई हमने काफ़ी लड़ी और ऊपर तक हमने एप्लीकेशन भी दी, RTI भी डाली, तो CM सेल तक में हमने डाला।
ये मैं आपको 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, हमने इसको CM सेल तक डाला कि भाई हमारी गली में पानी नहीं आता है। तो हमें वहाँ से ये जवाब दिया गया RTI के अंदर कि जो आपका क्षेत्र है वो टेल एंड ऑफ दी सप्लाई है, जो अंतिम छोर है सप्लाई का वो है, तो इसीलिए आपके यहाँ पानी हम फिलहाल पॉसिबल नहीं है दे पाएंगे, हम इस पर कार्य कर रहे हैं। बट जैसे 4 साल से मैं खुद लगा हुआ हूँ, मेरे पास इसके कागज़ भी हैं, तो मैंने इस पर PGMS भी डाली, RTI भी डाली, एप्लीकेशन भी डाली, हमारी RWA ने इस पर काफ़ी मतलब मेहनत की, जो हमारे प्रधान हैं उन्होंने काफ़ी इस पर मेहनत की, बट हुआ कुछ नहीं। अभी हुआ है कितनी भाई साहब के सामने ये जब भाई साहब का हम मिलने गए, जब भाई साहब MLA बने, तो हमने भाई साहब के सामने इस समस्या को उठाया था कि हमारे को जल्द दिया जाए, चाहे कैसे भी दिया जाए। तो भाई धन्यवाद है कुलदीप भाई साहब का, जो भाई साहब ने हमारी गुहार को सुना और अब ये पानी आना शुरू हो जाएगा तो अच्छा रहेगा सबके लिए। सारे विधायकों की शिकायतें मिलती हैं अलग अलग विधानसभा में, भाई उद्घाटन करके फिर नजर नहीं आते हैं, ऐसा यहाँ पे पालम में कुछ लगता है आपको? देखिए कुलदीप भाई साहब को हम 30 साल से जानते हैं, ये हमारे 2 बार पार्षद भी रहे हैं, महापौर भी रहे हैं, ये वो उतना ही कहते हैं जितना करते हैं। ये जो काम नहीं होगा वो पहले कह देते हैं, ये भी नहीं हो पाएगा। ये मतलब एक जिसे कहते हैं ना झूठ बोलना, वो इनके डिक्शनरी में नहीं है। इन्होंने कह दिया ये काम हो जाएगा, 6 महीने लगेंगे, तो 6 महीने में हो जाएगा। समय हर काम में लगता है, प्रोसेसिंग है हर चीज़ की, एक सरकारी काम है, उसमें ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही कहते के साथ ही हो जाएगा, हर चीज़ का एक तरीका है करने का, तो समय अनुसार हो जाता है। जब हमसे भाई साहब ने कहा था कि ये मैं जल्दी करा दूंगा जून जुलाई से पहले, तो ये हो गया है। तो आपको बता दें कि और भी लोग हैं, क्या नाम है जी? मेरा नाम राजकर्ण यहीं रहते हैं? हाँ, मैं 17 नंबर गली में रहता हूँ। कितनी खुशी है आज उद्घाटन हो गया है? बहुत ही ज़्यादा खुशी है, कुलदीप भाई से जो हमें अपनी उम्मीद थी, उम्मीद से ज़्यादा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कैमरामैन एक बार कार्यकर्ताओं को उत्साह दोबारा से दिखाए, साथ में JCB खड़ी हुई है। मैं यही बता रहा था कि इस सरकार की खास बात यह है कि विधायक जैसे ही नारियल फोड़ता है तुरंत विकास के कार्य शुरू हो जाते हैं, और यहाँ पर ये विकास कार्य किया जा रहा है। एक तरफ जहाँ दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लोग पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज हैं, पानी को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर पालम में धुआंधार पानी की पाइपलाइन के उद्घाटन किए जा रहे हैं, और MLA ये आश्वासन अपनी जनता को दे रहे हैं कि जल्द से जल्द जो पानी की समस्या आ रही है उन सभी से लोगों को निजात दिला दी जाएगी। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।